हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम एक डीआई का केसलेट करने वाले हैं जो टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड होगा। ये केसलेट यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जामिनेशन में आया है 29 अक्टूबर शिफ्ट 2 में। काफ़ी अच्छा केसलेट है, मुश्किल केसलेट है और कुछ अननेसेसरली भी इसको मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है। हमारी प्रैक्टिस के लिए बेहतर है, पर एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में ये आया है उस एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी मुश्किल है। और जो भी है, बहरहाल चलो केसलेट स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं। तो केसलेट हमारा कह रहा है कि हमें ग्राफ में पेयर ऑफ 5 ट्रेन्स आर गिवन, 5 ट्रेनों की एक जोड़ी दी गई है। द सम ऑफ लेंथ ऑफ ईच पेयर एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन्स इन ईच पेयर टू क्रॉस ईच अदर व्हेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज आल्सो गिवन इन द लाइन ग्राफ। प्रत्येक जोड़ी की लंबाई का योग और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय प्रत्येक जोड़ी में ट्रेनें द्वारा एक दूसरे को पार करने में जो लगने वाला समय है वो लाइन ग्राफ में हमें गिवन है। अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, विपरीत दिशा में यात्रा करते समय एक दूसरे को पार करने में लगने वाली जो लंबाई दी है, हमें जो लेंथ दिया है वो लेंथ हमें डेका मीटर में दिया है। इंटरेस्टिंग बात है कि लेंथ या तो मीटर्स में दिया जाता है या किलोमीटर में दिया जाता है, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में डेका मीटर में दिया गया है। कोई बात नहीं, इजिली कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एक डेका मीटर हमारा 10 मीटर के बराबर होता है और समय हमें सेकेंड्स में दिया हुआ है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्योंकि डेका मीटर हमारा एक डेका मीटर इज इक्वल 10 मीटर्स, तो सीधे सीधे हर जगह पर लेंथ में 10 से गुणा कर देंगे। तो 600, 800, 700, यानी कि एक जीरो बढ़ाना है, 500 और 660, ये हमारी लेंथ हो गई। और नीचे टाइम गिवन है, टाइम सेकेंड्स में है और लेंथ हमारी अब मीटर में हो गई है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले हम लेंथ में इक्वेशंस बना लेते हैं, क्योंकि ये जो हमें लेंथ दी है ये भी सीधे सीधे नहीं दिया है। जो 600 मीटर का लेंथ है हमारा वो ए और बी ट्रेन्स का लेंथ है, बी और सी ट्रेन्स का लेंथ हमारा 800 मीटर है, सी और डी का 700 है, फिर डी और ई का 500 है और ई और ए का 660 है। जब भी हमें इस तरह से इक्वेशंस में लेंथ दिया हो या इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया हो तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सारी की सारी वैल्यूज को हम एडअप कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे। और जब सबको जोड़ लेंगे तो हमारी 2 बार ए की लेंथ जुड़ेगी, 2 बार बी की लेंथ जुड़ेगी, 2 बार सी की जुड़ेगी, 2 बार डी की और 2 बार ई की। और ये वैल्यू कितना आ रहा है, 600 प्लस 800 1400 प्लस 700 2100, 2600 और फिर 3760। ठीक है, 8 से 14 21 26, अब 3260 आ रहा है, 3260। यानी कि ए बी सी डी ई की कुल मिलाकर जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 1630 मीटर आ रही है। जबकि ए प्लस बी की लेंथ हमारी है 600 और सी प्लस डी की है 700, यानी कि ए बी सी डी की लेंथ मिला के आ रही है 6 7 1300। तो यहां से हमें ई की लेंथ मिल जाएगी जो कि आई है 330 मीटर। क्लियर है, ई की लेंथ हमारी आ गई 330 मीटर। डी प्लस ई है हमारा 500, यानी कि डी की लेंथ आ जाएगी 170 मीटर। ई प्लस ए है 660, तो यहां से ए की लेंथ आ जाएगी 330 मीटर। फिर बी की आ जाएगी 270 मीटर, क्योंकि ए प्लस बी 600 मीटर है, तो बी की आ जाएगी 270 मीटर। फिर बी प्लस सी 800 मीटर है और बी की 270 है, यानी कि सी की 530 मीटर आ जाएगी। तो सारी की सारी ट्रेन्स की हमें लेंथ यहां से मिल गई। क्या ये बात समझ में आती है? अब क्योंकि टाइम टेकन हमें गिवन है कि ट्रेन्स को क्रॉस करने में एक दूसरे को कितना टाइम लग रहा है, उससे हम स्पीड भी निकाल सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन को अपन रिड्यूस कर लेते हैं। तो ए और बी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 12 सेकेंड में, 12 सेकेंड में क्रॉस करते हैं। और डिस्टेंस हमें पता है 600 800 700 500 और 660 रिस्पेक्टिवली। तो ए प्लस बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी कितना आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक सेकेंड, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए की स्पीड और बी की स्पीड एडअप होगी, जुड़ेगी, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो हमारा दोनों की स्पीड का सम कितना आ रहा है, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी आ जा रहा है हमारा 600/12, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बी प्लस स्पीड ऑफ सी कितना आएगा, 800/20,
यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। अब आप देख सकते हो कि कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है। और स्पीड ऑफ सी प्लस स्पीड ऑफ डी आ जाएगा 700/25 यानी कि 28 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ डी प्लस स्पीड ऑफ ई आ जाएगा 500/10 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ ई प्लस स्पीड ऑफ ए आ जाएगा 660/12 यानी कि 55 मीटर पर सेकंड। अब जब हम इन सबको एडअप कर लें तो हमारा सारा सबका जो स्पीड है ए बी सी डी ई सबका मिला के कितना हो जाएगा, 50 + 40 90, 118, 168 और 223 डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि 2 टाइम्स आने वाला है जैसे पिछले वाले में हमने लेंथ निकालते समय किया। तो सबका सम आ रहा है हमारा 111.5 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, 111.5 मीटर पर सेकंड हमारा सबका सम आ गया। और जबकि ए बी और सी डी का सम कितना आ रहा है, 50 + 28 78, 78 मीटर पर सेकंड। जब हम स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी प्लस स्पीड ऑफ सी प्लस स्पीड ऑफ डी कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो यहाँ से हमें ई की स्पीड मिल जाएगी जो कि हो जाएगी 22 + 11.5 यानी कि 33.5 मीटर पर सेकंड। वैल्यूज भी देखो इंटीजर में नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। ठीक है, पर निकालनी पड़ेंगी, सॉल्व करने के लिए तो करना पड़ेगा। तो ई की स्पीड आ गई हमारी 33.5 मीटर पर सेकंड। और ई प्लस ए की स्पीड क्योंकि 55 है तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी 21.5 मीटर पर सेकंड, 21.5 मीटर पर सेकंड। ई प्लस डी की 50 है यानी कि डी की आ जाएगी 16.5 मीटर पर सेकंड। डी प्लस सी की 28 है यानी कि सी की आ जाएगी 11.5 मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही बी की आ जाएगी 28.5 मीटर पर सेकंड। तो ये सारी की सारी हमारी स्पीड की वैल्यूज आ गई। ये मीटर पर सेकंड में आई है, कुछ क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर में भी पूछा जाएगा तो वहाँ पे हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर पर सेकंड हमारा होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 18/5 से हमको गुणा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू पास ट्रेन सी इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ट्रेन ए और ट्रेन सी दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ट्रेन ए को ट्रेन सी को पास करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन हमसे ये बात पूछ रहा है। ट्रेन ए की लेंथ कितनी दी हुई है, सबसे पहले ए और सी की लेंथ जो हमने निकाली है ऑलरेडी, कितना आया था, ए का 330 मीटर और सी का 530 मीटर। यानी कि 860 मीटर लेंथ आया है। ट्रेन ए और सी की स्पीड ए की है 21.5 और सी की है 11.5। लेकिन क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड हमारी घटेगी, स्पीड ऑफ ट्रेन ए माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन सी, और ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि टाइम टेकन कितना होगा, 860 मीटर डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर सेकंड यानी कि 86 सेकंड, 86 सेकंड का हमारा समय लगेगा। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन बाय ट्रेन बी एंड ट्रेन डी टू क्रॉस ईच अदर। जबकि ट्रेन बी और डी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब कितना समय लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, बी और डी का लेंथ हमारा था कितना आया था, 270 और 170। और स्पीड बी का और स्पीड डी का कितना आया था, 28.5 और 16.5। इस बार क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड जुड़ेगा, दोनों का स्पीड जुड़ के हो जाएगा 28 16 44 यानी कि 45 मीटर पर सेकंड। और लेंथ जुड़ के हो रहा है 270 + 170 यानी कि 440 मीटर। अब चाहे सेम डायरेक्शन में जाए चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों की पूरी लेंथ जो होगी वही क्रॉस करेंगे। तो टाइम यहाँ पे लगेगा 440/45 यानी लगभग लगभग 10 सेकंड के आसपास आंसर आएगा, 10 सेकंड से थोड़ा सा कम। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है इफ ट्रेन ई क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म ऑफ सर्टेन लेंथ इन 50 सेकेंड्स
ट्रेन ई किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और ट्रेन ई को टाइम लग रहा है कितना, 50 सेकेंड्स का, यानी कि अपनी लेंथ तो क्रॉस कर ही रही है, साथ में प्लेटफॉर्म को ही क्रॉस कर रही है, इजंट इट सो? ठीक है, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ और ट्रेन ई इतना क्रॉस करने में इसको लग रहे हैं 50 सेकंड। क्वेश्चन ये पूछा है उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन डी को कितना समय लगेगा। ट्रेन डी की अपनी अलग लेंथ है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से प्लेटफॉर्म की लेंथ पता करनी पड़ेगी। ट्रेन ई की स्पीड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, स्पीड ट्रेन डी की है 16.5, ई की है 33.5। और लेंथ भी दोनों की देख लेते हैं क्योंकि उसका भी जरूरत पड़ेगा हमको। डी की 170, ई की 330। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस 330 मीटर क्रॉस करने में समय लग रहा है 50 सेकंड, यानी कितना डिस्टेंस क्रॉस करेंगे 50 सेकंड में। ट्रेन ई 50 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन ई जो कि है 33.5, तो यहां से हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ मिल जाएगी जो हो जाएगी 50 इंटू 33.5 माइनस 330। ठीक है, ऑप्शंस के बीच में लगभग 10-10 का गैप है, तो हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कर सकते हैं अपने लिए, अपनी कैलकुलेशन की ईज के लिए। तो क्या इसको लगभग कह सकते हैं 33 इंटू 50 माइनस 33 इंटू 50 अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। माइनस 330 यानी 33 इंटू 10, तो ये 33 इंटू 40 हो गया। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ लगभग 33 इंटू 40 होगी। हमारा फर्क कितना पड़ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कितना किया है, ना भी करते वैसे एक तरह से 50 इंटू 0.5 25 आ जाएगा, तो 25 और ऐड कर दो प्लस 25, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन की ईज के लिए कर रहे हैं। इसके बाद में फिर अब टाइम टेकन निकालना है, तो ये तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई और ट्रेन डी की लेंथ है 170, तो ट्रेन डी जब क्रॉस करेगी तो उसको कितना क्रॉस करना पड़ेगा, अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि 170 प्लस 33 इंटू 40 प्लस 25, ये पूरा का पूरा लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा। और स्पीड है डी की 16.5। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर आप देख पा रहे हो तो अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस करने में लगभग 10 सेकंड का समय लगेगा, 5 मीटर रह जाएगा, 10 सेकंड में हो गया ये। ठीक है, प्लस 16.5 इंटू 2 33 होता है, तो यहाँ पे अगर हम इस पोर्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम 3 पार्ट में एक तरह से तोड़ लिया, 170 बटे 16.5 प्लस 33 इंटू 40 बटे 16.5 प्लस 25 बटे 16.5। ठीक है, तो यहां से हमारा सीधे सीधे 10 आ गया, 5 मीटर रह गया, तो उसको स्पेयर में रख लो। अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालना है, ये तो 2 बार जा रहा है सीधे सीधे, तो 80 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 25 बचा है और 5 यहाँ से ले लो, 30 बटे 16.5 यानी कि लगभग 2 आ जाएगा, 2 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि लगभग हमारा 92 सेकेंड आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो 91.82 हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, क्योंकि हमने लगभग 3 मीटर का यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लिया, 0.2 का अप्रोक्सीमेशन लिया था। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालनी है किसी भी ऐसे केस में, कैलकुलेशन हमेशा हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन काफी मुश्किल कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो हमें कोशिश करना है कि जितना हम अप्रोक्सीमेशन कर सके उतना ज्यादा करें ताकि हमारा समय बचे। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है ट्रेन ए वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम पटना टू दिल्ली। ट्रेन ए पटना से दिल्ली की तरफ यात्रा कर रही थी, जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की तरफ जा रही है। ए जा रही है पटना से दिल्ली और डी जा रही है दिल्ली से पटना। फिर क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ए स्टार्टेड आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ट्रेन डी, यानी कि 2 घंटे तक ट्रेन डी अकेले चलती रही दिल्ली से पटना की तरफ, तब तो ट्रेन ए स्टार्ट नहीं की थी। जब ट्रेन डी 2 घंटे चल लेती है, ठीक है, 2 घंटे में लेटेस्ट से ये डिस्टेंस कवर किया है ट्रेन डी ने, इसके बाद में अब ट्रेन डी यहां से चल रही है और ट्रेन ए यहां से चलना अब स्टार्ट की है, तो इसके बाद का समय ए और डी दोनों ही चले होंगे। क्या ये बात क्लियर होती है? फिर क्वेश्चन कह रहा है दोनों ही ट्रेन दिल्ली से 297 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलते हैं, दिल्ली से 297 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलते हैं, तो हमें बताना है फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन पटना टू दिल्ली। पटना और दिल्ली के बीच की अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस क्या होगी अगर दोनों ही ट्रेन दिल्ली से 297 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलते हैं। पहली चीज यहाँ पे क्या है कि अब जो वैल्यूज हमें दी है वो किलोमीटर में दी हुई है और आवर्स में दी हुई है, तो हमें हमारी जो ऑलरेडी हमने इन्फॉर्मेशन निकाला हुआ है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रेन की लेंथ से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रेन बहुत छोटी है और लेंथ हमारी बहुत बड़ी बड़ी है, 297 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 200-300 मीटर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ को हम इग्नोर कर सकते हैं,
कोई यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है उसका। क्वेश्चन अच्छा है, टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। कौन कौन सी ट्रेन थी? ए और डी। तो ए और डी की स्पीड हम लिख लेते हैं। ए की है 21.5 और डी की है 16.5। और क्योंकि इसको फिर हमें मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है इंटू 18/5 इंटू 18/5। ठीक है, ये वैल्यू कितना आएगा? 5 से इसको काटेंगे, ये 3.3 आएगा। 18 तक 54 यानी कि 59.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज हमारी कितना कितना गैप है इनमें? 40-40 का गैप है लगभग, यानी कि 5 से 10% का गैप है। तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली इसको 60 मान सकते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर लगभग लगभग। क्लियर है? 2 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी? 59.4 था, 60 से 120 यानी कि 119 किलोमीटर लगभग लगभग ट्रैवल करेगी 2 घंटे में। इसके बाद में अब जब ये दोनों ट्रेनें मिली होंगी तो 2 घंटा हम पहले का इग्नोर कर दें, पहले का 2 घंटा हटा दें, तो अब इसके बाद में ट्रेन ए जितना समय चली होगी उतना ही समय ट्रेन बी चली होगी, सेम टाइम ट्रैवल की होंगी। पहले अगर हम 2 घंटा इग्नोर कर देते हैं तो ठीक है। तो यहां से हमें पता है टोटल डिस्टेंस कितना है। ये टोटल डिस्टेंस हमारा 297 किलोमीटर है, और इसमें से 119 हम ऑलरेडी 2 घंटे में ट्रैवल कर चुकी है ट्रेन डी। तो कितना बच गया? 120 घटाया 177 प्लस 178 किलोमीटर। तो ये 178 किलोमीटर ट्रैवल करना है लगभग लगभग 59.4 या 60 की स्पीड से। तो लगभग लगभग 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे इसको। क्या बात क्लियर होती है? ठीक है, 3 घंटा लगने वाला है। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस पूछा है तो बस हमें इतना निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। 3 घंटे में ट्रेन ए कितना चली होगी? तो ट्रेन ए का 18/5 से गुणा करेंगे, क्या स्पीड आएगा? 5 से गुणा किया, 5 चौको 20, 4.3, 18 चौको 72 और 54 यानी कि 77.4 किलोमीटर पर आवर। 297 तो ऑलरेडी डिस्टेंस हमें पता है कि ट्रेन डी ने ट्रैवल की है। ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल की होगी 3 घंटे में? 77.4 गुणे 3, 70 या 210 प्लस 21, 231, 232 किलोमीटर के आसपास। यानी कि ये कितना आ गया? 729, 9 3 12, 529 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई हमारी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या ये बात क्लियर होती है? एक कैलकुलेटिव लेकिन अच्छा सवाल। क्लियर है? समझ में आता है? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। कहीं पे कोई डाउट रह जा रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, आपका समझने में कहीं पे भी अटक रहे हो, फंस रहे हो, या लग रहा हो कि ऐसा क्यों किया, तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इस पर्टिकुलर डीआई केसलेट का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई की तरफ जा रही हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 414 किलोमीटर, 414 किलोमीटर। इफ बोथ रीच द स्टेशन वाई एट द सेम टाइम, अगर दोनों ही ट्रेन हमारी स्टेशन वाई पे सेम समय पे पहुंची हैं, सेम टाइम पे पहुंची हैं, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कितने समय के बाद ट्रेन सी के कितने समय के बाद में ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। ठीक है, बी और सी की सबसे पहले तो हमें स्पीड देखनी पड़ेगी, 28.5 और 11.5। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है। सबसे पहले इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इनटू 18/5, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे, 25, 5.7, 18 5 90, 102.6 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 5 दूनी 10, 2.3, 41.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर 41.4 लग रहा है तो सी को कितना समय लगेगा? टोटल 414 किलोमीटर है और स्पीड आया है 41.4, यानी कि 10 आवर्स लगेंगे। Isn't it so? और यही ट्रेन बी के केस में 414 बटे 102.6, 102 बाद में है, 102.6 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 घंटे से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। Isn't it so? थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आएगी 4 घंटे से, और यहाँ पे 10 घंटे लग रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स से थोड़ा सा कम,
टाइम लगेगा। क्या ये बात समझ में आती है? 4 घंटे से थोड़ी सी ज़्यादा है कि 4 घंटा कितना आ जाएगा, 410 के आसपास, 410.4, तो 4 किलोमीटर रह गया, यानी कि 4.03 के आसपास वैल्यू आएगा। ठीक है, यानी कि 5.96 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आती है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई गेस आपको जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इसके स्लेट में समझ में आए होंगे। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस जो केस लेटर रह गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और सारे के सारे जो भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं पीटी एग्जामिनेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, उसको रिजॉल्व करेंगे। और कनेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक दिए हुए हैं। किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आपको कमेंट में लिंक मिल जाएंगे, या फिर प्रोफाइल आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाए जाएँ, या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हो कि जहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।